2-3 मिशन हैं जिसके लिए मेरी ज़िंदगी वक्फ है। हमने सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी है वो मॉडर्न एजुकेशन को दी है, इसलिए कि जब तक हमारी कम्युनिटी के पास मॉडर्न एजुकेशन नहीं आ जाएगी हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों का आप देख लें, जब से नोबेल प्राइज़ बंटना शुरू हुआ है 153 ज्यूज़ नोबेल प्राइज़ ले चुके हैं। मुसलमानों में आधे मुसलमान को मिला है। आधा मुसलमान मैंने इसलिए कहा कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम को मिला है कि जो अपने को मुसलमान कहता है मगर लोग उसे मुसलमान नहीं कहते, इसलिए मैंने उसे आधा मुसलमान कहा। तो आधे मुसलमान को और 153 ज्यूज़ को अभी तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। शिया सुन्नियों के दुश्मन नहीं है, सुन्नी शिया के दुश्मन नहीं है, जहालत दोनों के दुश्मन है। जब तक आप आलम इस्लाम से जहालत को दूर नहीं करेंगे, इलिटरेसी को दूर नहीं करेंगे, आप जिंदा कौम कहे नहीं जा सकते। कौमें बिल्डिंगों से नहीं बनती हैं, कौमें एजुकेशन से बनती हैं, कौमें तालीम से बनती हैं, कौमें शिक्षा से बनती हैं। आप मेरी बात मान लें, मैं आपके सामने, मैं ना शिया हूं ना सुन्नी हूं। आपसे कहा जाता है कि सुन्नी शियों के दुश्मन है, शिया सुन्नियों के दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों के दुश्मन है। दिग्विजय सिंह जी, आपकी सेवा में मैं अर्ज कर रहा हूँ, और मुसलमान कोई दुश्मन नहीं है किसी का। इस मुल्क के केवल 3 दुश्मन हैं। पहले है गरीबी, दूसरे है जहालत, तीसरे है करप्शन। जिस दिन इन 3 दुश्मनों को आपने ख़त्म कर दिया हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, उसी दिन ये देश दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए। दुनिया पर काबू पाने के लिए नॉलेज की, यानी सेकुलर नॉलेज की हमको ज़रूरत है, मगर अपने आप बेकाबू ना हो जाए, इसके लिए सही धार्मिक, सही मजहबी तालीम। इसी मिंबर ने, जिसका काम था कौम को जोड़ना, डॉक्टर साहब, इसी मिंबर ने कौम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम मिंबर पर बैठने वाले हजरात से हम सबसे छोटे हैं, मर्तबे के एतबार से हम बिल्कुल जाहिल हैं, लेकिन आप सारी बातों को हटा के हम मिंबर पर बैठने वाले हजरात से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह और रसूल को सामने रखकर वो ये बताएं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत। अगर मिंबर सही होता तो आज हमारी कौम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब से मैंने गीता जी का अध्ययन शुरू किया है और उसके बाद हिंदू धर्म को मैंने पढ़ना शुरू किया है, हिंदू धर्म के लिए मेरा प्यार बढ़ता जाता है, हिंदू धर्म के लिए मेरा सम्मान बढ़ता जाता है। जिसने घूस ले ली, कुरान कहता है वो मुसलमान नहीं है। जिसने किसी को सताया वो मुसलमान नहीं है। जिसने किसी की जायदाद हड़प कर ली वो मुसलमान नहीं है। जिसने किसी निर्दोष की हत्या कर दी, निर्दोष की हत्या कर दी, निर्दोष की हत्या कर दी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई हो, अगर निर्दोष है और उसने हत्या कर दी किसी निर्दोष की, किसी मुसलमान ने, तो कुरान की ये रूलिंग मौजूद है कि वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। सुन्नियों को भाई न कहो, उनको अपनी जान कहो, अपनी रूह कहो, और ज़बान से न कहो बल्कि उनकी मुश्किलों को अपनी मुश्किलों पर तरजीह दो, उनके मसाइल को अपने मसाइल के ऊपर तरजीह। मुझे ख्याल है कि इस तरह के और कितने बच्चे होंगे टैलेंटेड की जो गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो एक तरफ मैं ऐसे बच्चों को ढूंढता रहा, दूसरी तरफ स्पॉन्सर्स को मैं ढूंढता रहा, और अल्लाह की मदद हुई, धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ता रहा। ये जो फ़िलासफ़ी है हमको एजुकेशन नहीं है, वो ये है कि अगर बच्चों की 10+2 तक अच्छी ग्रूमिंग कर दी जाए
तो फिर वो बैठते नहीं, वो लड़ते भिड़ते निकलते चले जाते हैं। भगवान अल्लाह आपको बहुत दिनों तक जीवित रखे कि आप हंसी हंसी में लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल देते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 14 minutes।